अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुशामदीद। दोस्तों, आज एक और शिकार है हमारे पास रेड लाइट वाला। ये देख लें, मॉडल तो ये मशहूर है, तो इसमें हंसी भी आती है मुझे। और उसके बाद इंशाल्लाह इसमें जो भी रिपेयरिंग होगी वो आपको कंप्लीट जो है आपको इस तरीके से बताऊंगा कि इसमें कोई ख़र्चा जो है नहीं करना पड़ेगा आपको रेड लाइट से हटाने का, ना ही फ्लैश का, ना ही इसमें रेगुलेटर का, और ना ही जो चीज़ यानी कि इसमें जल चुकी है वो इंशाल्लाह मैं आपको जो है फ्री में रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये कीमती वीडियो है और आपको इंशाल्लाह इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको जो है कंप्लीट समझ में आ जाएगी। और उसके बाद आप अगर कोई आपको टेंशन हो तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे याद करेंगे। और उसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, तो आप बराए मेहरबानी ज़रूर कमेंट्स में मुझे कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर लिखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि अभी ये मेरे पास रेड लाइट पर है GX 6605। ये देख लें, बिल्कुल ये रेड लाइट पर है। तो दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करता चलूँगा। और इंशाल्लाह इसको जो है मैं इस तरीके से रिपेयर करूँगा कि आपको डैशबोर्ड के ज़रिए भी समझाऊँगा, ताकि आपको जो है बहुत ही आसानी से समझ में मसला पड़ सके। तो अभी दोस्तों ये मीटर रहा आपके सामने। तो सबसे पहले जो है मैं इसके वोल्टेज आपको चेक करवा देता हूँ। ये पावर सप्लाई वाले यहाँ पे हमारे 5 वोल्ट कंप्लीट, और इसके अलावा दूसरा ग्राउंड, और ये तीसरा 15 वाला, ये भी ठीक। और इसके बाद रहा ये 20 वाला, तो ये भी 18-20 ओके है। तो इसके अलावा दोस्तों हमारा यहाँ पे ट्रांजिस्टर होते हैं 11-17 वाले। तो पहले पे 3.3 और दूसरे पे 1.78 जो है हमें मिलते हैं। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं, और इसके बाद जो भी फॉल्ट है मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। ये देख लें दोस्तों, सबसे पहले इस तरफ वाला जो है मैं, बल्कि आपको डैशबोर्ड पर मैं समझाता चलूँ, मैं ये थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, और इसके अलावा मैं आपको डैशबोर्ड पर समझाता चलूँ कि हमारा फॉल्ट जो है कहाँ पर बन रहा है। तो ये रही पिक्चर आपके सामने। तो अभी जो है मैं ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये चेक करूँगा 11-17 वाला। यहाँ पर हमें जो है 1.78 मिलते हैं, तो ये जो हैं हमारे कंप्लीट हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये देख लें, ये 3.3 वाला है, जो कि फ़ॉल्ट हमारा यहीं पे बन रहा है कि इस पर कोई भी शो नहीं हो रहा है यहाँ। हालांकि 5 वोल्ट जो हैं वो हमें कंप्लीट मिल रहे हैं, ये देख लें पहले पॉइंट पर। इसके बाद दूसरे पर हमें 3.3 मिलने चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। और इसके बाद ये तीसरे वाला जो है ये ग्राउंड वाला होता है। तो ये हमारा फॉल्ट रहा दोस्तों, जिसकी वजह से फ्लैश पर भी इसके जो है 3.3 नहीं आ रहे, तो जब ये रेड लाइट पर है। और इसके अलावा दोस्तों आप ऊपर गौर से देखते जाएं, ये दरमियान वाली जगह, ये कैपेसिटर वाली, आप पिक्चर के ज़रिए गौर से समझ लें कि यहाँ पर भी हमें 3.3 मिलते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। ये देख लें, मैंने एक ग्राउंड पे लगाया है और एक जो है उसी जगह पर लगा के रखा है, लेकिन वहाँ पर भी 3.3 जो है नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आपको मैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये अभी डेड हो चुका है। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो इस पर ख़र्चा पड़ जाएगा और ये कंप्लीट ओके हो जाएगा। तो अभी मैं इसको जो है फ्री में रिपेयर करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह, वो किस तरीके से। आप ऊपर दोबारा देखते जाएं, मैं दोबारा ये पिक्चर शो करा रहा हूँ कि इसी ट्रांजिस्टर के साथ ये एक डाई वोल्ट लगा हुआ है SD 92 वाला 92, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है 5 वोल्ट मिलते हैं
और आउटर जो है ये 3.3 निकालता है। तो मैं चेक करवा दूं आपको, ये देख लें, मैंने बाएं तरफ लगाया, यहाँ पर जो है 5 वोल्ट आ रहे हैं हमारे सप्लाई वाले। तो नेक्स्ट पॉइंट पर जो है ये 3.3 आउट करता है, वो भी मैं आपको चेक करवा दूं। ये देख लें, यहाँ पर 3.76। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको कंप्लीट तरीका बताता हूँ इसके ऑन करने का, कि हमने क्या करना है और कैसे ये जो है रिपेयर होगा। तो दोस्तों, अगर ये वाला ट्रांसिस्टर जो है यहाँ से निकाल देंगे, चेंज कर देंगे, तब भी ओके हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का ट्रांसिस्टर नहीं पड़ा 3.3 वाला, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कि आपको दोबारा मैं समझाता चलूँ। ये ऊपर देख लें डैशबोर्ड पर कि ये जो CD92 वाला डाई वोल्ट है, इसकी अगली साइड पर जो है ये 3.76 वोल्टेज हमें मिलते हैं, जबकि यहाँ पर हमें 3.3 मिलते हैं। तो हमने क्या करना है दोस्तों, कोई सी भी ओम की रेजिस्टेंस ले लें, लेकिन वो पॉइंट में होनी चाहिए। तो पॉइंट में होनी चाहिए, तो उसको जो है आप इस डाई वोल्ट के ये दाएं तरफ वाले हिस्से से इस तरफ वाले से लगा के यहाँ पर लगा दें, ये बिल्कुल रेड लाइट से हट जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, चाहे यहाँ पर ट्रांसिस्टर वाली जगह पर लगा दें, चाहे ऊपर गौर से देखते जाएं। एक तो रही ये वाली ट्रांसिस्टर वाली जगह, यहाँ पर भी लगा देंगे, तब भी जो है ये रेड लाइट से हट जाएगा। या फिर यहाँ पर जहाँ पर खाली कैपेसिटर वाली जगह होती है, ये माइनस वाली जगह ऊपर है, प्लस वाली नीचे है, तो यहाँ पर भी जो है रेजिस्टेंस को जंपरिंग कर देंगे, तो ये ओके और कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसको जो है ये देख लें, अभी तक जो है मेरे पास रेड लाइट पे पड़ा है। ठीक है, तो इसको मज़ीद तसल्ली कराने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, ये मैंने 2 चिमटियाँ जो हैं आपस में ग्राउंड करके रखी हुई हैं इसकी बैक साइड, और अभी मैं यहाँ पर एक ट्रांसिस्टर पर लगाता हूँ ये दरमियान वाले पॉइंट में, और इसके बाद ये SD92 वाला जो डाई वोल्ट है, इसकी दाएं तरफ इस तरफ वाली जो साइड है, आपको ये भी बताता चलूँ, बैक साइड से नहीं लगाना जहाँ पर 5 वोल्टेज होते हैं, वरना जल जाएगा रिसीवर। ये दाएं तरफ जो है 3.76 जहाँ पर निकाल रहा था। तो अभी मैं उस पर जो है इसको अटैच करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ कि हमारा रिसीवर ऑन हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, ये देख लें, जैसे ही मैंने इसको अटैच किया, ये रिसीवर ऑन होने लग पड़ा, ये आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये कंप्लीट और ओके ऑन हो जाएगा। दोस्तों, इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका दोस्त नवाज़ ख़ान, और आप देख रहे हैं खान पॉइंट।